नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का पशुधनम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो भैया देखो, आज अपन बात करेंगे कीटोसिस के बारे में, है ना। कीटोसिस क्या है? देखो, एक क्वेश्चन अपने आते रहते हैं। मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हर एग्जाम में जो आपका एलएसए का हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन मेटाबॉलिक डिजीज के ऊपर आता ही आता है। और उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग मेटाबॉलिक है या निम्न में से कौन सा रोग मेटाबॉलिक नहीं है। तो सुन लो रे फटाफट। तो फटाफट अपन कीटोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। देख, अभी बता दूंगा, इसी वीडियो में आपकी पूरी कीटोसिस क्लियर हो जाएगी। पहले भी क्वेश्चन इसमें कैसे कई बार पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में लगभग अपन कहें कि कीटोसिस हुई, पीपीएच हुई, मिल्क फीवर हुआ, है ना, ये बीमारियां हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, कीटोसिस क्या है? कीटोसिस कुछ नहीं है, एक मेटाबॉलिक रोग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कीटोसिस किसकी कमी से होता है? तो याद रखना, कीटोसिस ऊर्जा की कमी से या ग्लूकोज की कमी से, या तीसरा चीज जो आती है इसके अंदर वो क्या है? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। एक ही चीज है तीनों का मतलब कि भैया सबसे पहले हमें एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, तो ग्लूकोज की कमी हो गई। एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज की कमी मतलब एनर्जी की कमी, तो एनर्जी कमी से हो रहा है। और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब क्या है कि एनर्जी कम हो गई तो जो पशु का शरीर है वो नेगेटिव एनर्जी में चला गया। सुनिए, तो कीटोसिस सामान्यतः पार्चुरेशन के बाद ही देखा जाता है ना। कीटोसिस जो है वो किसके बाद देखा जाता है? सामान्यतः पार्चुरेशन मतलब प्रसव की प्रक्रिया के बाद देखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ब्याने के बाद में जो ज्यादा दुधारू गाय भैंस होती हैं उनके अंदर क्या होगा कि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जब दूध ज्यादा देगा पशु तो सीधी सी बात है भैया, क्या होगा? दूध ज्यादा होगा तो एनर्जी भी उसके अंदर ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी? जब एनर्जी ज्यादा आएगी तो अपने आप एनर्जी की कमी हो जाती है। मतलब जानवर उत्पादन ज्यादा कर रहा है, उसको चारा पानी कम मिल रहा है, तो एनर्जी की कमी हो जाएगी और फिर देखने को मिलता है कीटोसिस। अब तुम पूछोगे साहब कीटोसिस में ऐसा क्या हो गया गुरुजी जिसकी वजह से पशु को समस्या आने लग जाती है? तो सुनना, ध्यान से सुनना, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। जब ग्लूकोज की पशु के शरीर में कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की कमी होने के कारण देखो, पहले नंबर पर जो ऊर्जा प्रदान करता है वो पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर कौन करता है? वसा। और जब वसा भी शरीर में खत्म हो जाए तो कौन प्रदान करता है? प्रोटीन। प्रोटीन का ऊर्जा के रूप में उपयोग का मतलब है कि अंत निकट है, पशु का अंत निकट है, जल्दी ही पशु की मृत्यु होने वाली है। क्योंकि प्रोटीन जब ऊर्जा देने लग जाए तो ऐसे मान लो कि पशु को खाना मिल ही नहीं रहा, 10 15 20 एक महीने से पशु को ढंग से चारा नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है। इस वजह से उसके अंदर ना तो कार्बोहाइड्रेट बची ना वसा बची, इसलिए प्रोटीन ऊर्जा के रूप में उपयोग में ली जा रही है। और इसको अपन बोलते हैं जीव द्रव्य श्वसन या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, है ना। और मतलब पशु के अंदर जब प्रोटीन ऊर्जा के रूप में उपयोग में आने लगी, उसके अंदर जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन होने लग गया, उसका मतलब भैया क्या है? पशु का अंत क्या है? नजदीक है। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ग्लूकोज की शरीर में कमी हुई, ग्लूकोज की कमी होने के कारण फिर क्या होगा? पशु वसा का बीटा ऑक्सीकरण करने लग जाएगा। ऑक्सीकरण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, अल्फा ऑक्सीकरण और बीटा ऑक्सीकरण। तो पशु अब क्या करने लग जाएगा भैया? वसा का बीटा ऑक्सीकरण करने लग जाएगा। ग्लूकोज है नहीं तो जल्दबाजी में वसा का बीटा ऑक्सीकरण होगा, और जब वसा का जल्दबाजी में बीटा ऑक्सीकरण होता है तो वहां पर पशु के शरीर में बनने लग जाएंगी भैया कीटोन बॉडी। क्या बनेंगी? कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला मैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की कमी हुई तो शरीर में वसा का उपयोग होने लग गया, वसा का बीटा ऑक्सीकरण हुआ, कीटोन बॉडी बनी। कीटोन बॉडी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है एसीटोन, दूसरी होती है एसीटो एसिटिक एसिड, और तीसरी होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। फिर बोल रहा हूं, एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड और तीसरी है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। इन तीनों कीटोन बॉडी का निर्माण पशु के शरीर में प्रारंभ हो जाएगा। ये बनी तो कोशिका के अंदर, कोशिका से रक्त में जाएंगी, और रक्त से फिर ये जब रक्त किडनी में जाएगा तो वहां पर ये कीटोन बॉडी मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकलने लग जाएंगी। और कीटोसिस रोग का मुख्य लक्षण यही है कि उसके अंदर कीटोन यूरिया देखा जाता है। राधे श्याम, समझ रहा है? कीटोन यूरिया का मतलब क्या है? कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडी आ रही है किसमें? यूरिया में या फिर यूरिन में, मूत्र के अंदर कीटोन बॉडी की उपस्थिति सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है, सबसे विशिष्ट कैरेक्टर है किसका भैया? कीटोसिस का। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी के कारण वसा का बीटा ऑक्सीकरण, वसा की बीटा ऑक्सीकरण के कारण 3 कीटोन बॉडी बन गई। 3 कीटोन बॉडी कौन कौन सी? एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। तीनों कीटोन बॉडी मूत्र के साथ में आने लग गई और क्या हो जाएगा?
कीटोन्यूरिया उस पशु के अंदर देखा जाएगा। और इस ऊर्जा की कमी के कारण अब कीटोन्यूरिया हो गया, कीटोन बॉडी आ रही है। कीटोन बॉडी क्या है, अब उसके ब्लड में आ गई, ब्लड से पशु में से एक खट्टी खट्टी गंध भी यहां पर आने लग जाएगी, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक गंध होती है, वो गंध उसके, अगर दूध में भी कीटोन बॉडी आ रही है तो दूध में भी वो गंध आएगी, मूत्र में भी गंध आएगी, और हो सकता है सांस में या पशु के पास अपन जाएंगे तो उसमें से भी वो हल्की हल्की गंध आने लग जाए, जो कीटोन बॉडी की एक विशिष्ट गंध होती है। क्लियर है, ठीक है। तो ये लक्षण किसका है, कीटोसिस का। अब एक इसके लिए टेस्ट होता है रोथरा टेस्ट। कौन सा होता है, रोथरा टेस्ट होता है। रोथरा टेस्ट के अंदर रोथरा पाउडर का उपयोग किया जाता है, और रोथरा टेस्ट के द्वारा, रोथरा टेस्ट किससे किया जाता है, मूत्र को उपयोग में किया जाता है। मूत्र में जब रोथरा पाउडर मिलाया जाएगा तो उससे पहचान लिया जाता है कि भाई मूत्र में कीटोन बॉडी है या नहीं, और अगर मूत्र में कीटोन बॉडी है मतलब पशु के क्या हो चुकी है, कीटोसिस हो चुकी है। अब कीटोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आप कीटोसिस का उपचार कैसे करेंगे, कुछ नहीं है भैया, ग्लूकोज की कमी हुई है तो ग्लूकोज दे दो, ऊर्जा की कमी हुई है तो ऊर्जा दे दो। और ऊर्जा का सबसे जो कमी हुई है वो क्या है, ग्लूकोज। तो इस पशु को 50% ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज कई तरीके के आते हैं, 5% ग्लूकोज भी आता है, 20% ग्लूकोज भी आता है, 25% ग्लूकोज भी आता है, 50% ग्लूकोज भी आता है। 50% ग्लूकोज का मतलब क्या है कि ग्लूकोज की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, आपको कम फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा ग्लूकोज मिल जाएगा। अगर आपके पास जैसे 5% ग्लूकोज अवेलेबल है तो आप 5% भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी डोज आपको ज्यादा फ्लूइड लगाना पड़ेगा। तो 50% ग्लूकोज आप दीजिए, लगभग 500 ml 50% ग्लूकोज देने पर ही आपको रिजल्ट दिख जाता है। और पशु क्या है, पशु के अंदर जो है कीटोसिस की समस्या है फिर क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो क्वेश्चन कई सारे थे, मैंने आपको सारे बता दिए। एक बार फिर अपन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक रोग है, ग्लूकोज की कमी या ऊर्जा की कमी या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण होता है। कीटोन बॉडी बनती है 3 प्रकार की, एसीटोन, एसीटो एसिटिक एसिड, ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। मूत्र में आती है, कीटोन्यूरिया कहा जाता है। रोथरा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट के लिए 50% ग्लूकोज आईवी फ्लूइड के रूप में इसको चढ़ाया जाता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको किसकी मिल चुकी है साथियों, कीटोसिस की मिल चुकी है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, और लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।